From the sons of Fateh Chand Uttam Chand Ram Singhani, aka F.U. Ramsey, comes a saga of classic horror, Purani Haveli. The movie is full of Christian motifs because let's be honest, बाकी चीज़ों की तरह मूवीज़ के केस में भी इंडिया वेस्ट की ओर देखता है. फिल्म में है ओवर द टॉप एक्टिंग जिसमें एवरी मेल एक्टर इज ऑन अ स्टेडी डाइट ऑफ सिगरेट्स, स्मोकिंग लाइक अ चिमनी ऑल द टाइम. खुले में नहाएंगे? नॉटी गर्ल. सेक्सुअल इन्यूएंडोज और स्किन शो गलोर. फिल्म में आप देखेंगे प्रॉपर फेमिनिन फॉर्म्स इन देयर नेचुरल स्टेट. आजकल के एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज करने वाली अभिनेत्रियों की तरह नहीं. Vikram, you lucky man. And of course, the classic Sins tune composed by Mr. Ajit Singh, जो कि रामसे ब्रदर्स की हर मूवी या शो का बैकबोन होती है. एस्टैब्लिशिंग शॉट में आप देखते हैं एक प्रेमी युगल जोड़े को. इंजन बहुत गर्म हो गया है. They need a place to rest for the night. So of course, they choose the Haveli next to a graveyard. And the next thing you know, Anita के naive uncle wants to purchase a Haveli for her. Uncle and Rana पहुंचते हैं राना की हवेली पे, जहां आदत से मजबूर अंकल फिर से सुट्टा चला लेता है, उसका आखिरी सुट्टा. इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए था. वाह, मजा. हवेली में खड़ी मूर्ति राना को झुका के उसकी ले लेती है. राना झेल नहीं पाता एंड ही डाइज. अंकल कब्रिस्तान की ओर दौड़ता है बट ही डाइज. हवेली का भयानक जीव उसकी ले लेता है जान भी. एंटर सुनील. वो एक मामूली सा फोटोग्राफर है. जस्ट सो यू नो, DSLR से पहले भी फोटोग्राफर्स जो थे वो स्कोर कर रहे थे. Now Sunil is no ordinary photographer. The character who is playing Sunil, Mr. Deepak Parashar, he was India's first unofficial Mr. India. देखिए कैसे वो अनीता को अपने आलिंगन में लेता है और वो उसे माइल्ड पुश करती है. जरा स्टूडियो का ख्याल रखना, हम जरा क्लब जा रहे हैं. क्लब नहीं, खंडाला. ओके, खंडाला बाय. अब खंडाला बाय. खंडाला जाते समय उन्हें वैसे लोग मिलते हैं जैसे आज भी रूरल एरियाज में पाए जाते हैं. कपल्स को अकेला देख के उन्हें हैरास करने वाले लोग, यू नो. बट ये फिल्म है, रियल लाइफ नहीं. फिल्म का हीरो है सुनील. फिल्म में अपना सस्ता मिथुन भी है. Finish him. विक्रम अनीता से शादी करके उसकी जायदाद पाना चाहता है बट समझ नहीं पाता कि अनीता को वू करने के लिए ही नीड्स टू ट्रिम हिज मस्टैश. विक्रम की बहन सीमा, जो कि अपने अंकल की वाइफ है, डिसाइड करती है कि विक्रम अनीता को लेके सुनील से दूर चला जाए. गेस वो कहाँ जाएगा? पुरानी हवेली पर. अब पता नहीं क्यों सुनील, अनीता और विक्रम के कॉमन फ्रेंड्स पिकनिक का प्लान बनाते हैं. गेस कहाँ पर? पुरानी हवेली पर. बस फिर क्या, सभी लोग एक्सेप्ट सुनील बस में सवार होकर निकल पड़ते हैं हवेली की ओर पिकनिक मनाने. With no traffic in sight and awesome synth music. बस पे एक sexually fluid कैरेक्टर भी है, मिस्टर शेर खान. दिन भर नहाने और शराब पीने के बाद रात होने पे विक्रम का फ्रेंड माइकल मूर्ति द्वारा मार दिया जाता है. नाउ किसी एक्वेंटेंस के मर जाने पे नेक्स्ट मूव क्या होता है? रिगार्डलेस ऑफ द गॉड ही और शी बिलीव्स इन, उसे दफना देना, राइट? हवेली में जब भी कोई हरामी बना होता है तो ये बुढ़ा वहां जरूर पाया जाता है. अजीत उर्फ
हामिद अली खान का लौंडा शहजाद भी है इस फिल्म में, जो बस अपने बाप जैसे डायलॉग्स देता रहता है हर जगह, लाइक ऑलवेज, जैसा हर मूवी में करता वो। हिज क्लेम टू फेम। बस चलो, बहुत देर हो रही है। नाउ फिल्म मेकिंग 101 इज हैविंग अ सब प्लॉट जो इस मूवी में है, मंगू और काला गंगू के फॉर्म में। वेल, दिस इज़ द की इंग्रेडिएंट जो कि मॉडर्न हॉरर मूवीज से मिसिंग है। इतना सब होने के बाद भी झांट किसी को अंकल की कोई फिक्र नहीं है। खैर, जीजा जी के बारे में बात छोड़ो। यूजुअल नाच गाना चलता रहता है बीच बीच में। साले आए थे सब पिकनिक मनाने और पता नहीं कितने दिनों से रह रहे हैं हवेली पे। आई मीन सीरियसली, इट्स ट्रू, रामसे ब्रदर्स का कोई बजट ही नहीं होता है मूवी में। अनीता wears the same swimsuit throughout the movie. Look, any Ramsey Brothers movie is about slow burn. धीरे धीरे प्लॉट क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है। विक्रम के दोस्त के मरने के बाद उसे लगता है कि अनीता को जीत पाना अब उसके बस का नहीं, इसलिए वो अब अपनी बहन सीमा को चिट्ठी लिखता है, जो कि मिराकुलसली टाइम से पहुंच जाती है। और फिर दीदी भी पता नहीं कैसे उड़ के हवेली पे आ जाती है। नाउ विक्रम की दीदी के लिए हवेली के क्रिएचर के हार्ट में स्पेशल जगह होती है, इतनी स्पेशल कि उसको सोता देखकर वो चीखता है और बेड के बीच में से उसके मध्य भाग को जकड़ लेता है एंड उसे बेड के नीचे घसीट लेता है। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल ट्रू लव। बट ये सीमा का सिर्फ नाइटमेयर होता है। फिर वो प्लान बना के अपने भाई के साथ बगल वाले खंडहर पे सुनील को पिलवा देती है एंड उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अनीता सुनील के अचानक गायब होने से दुखी है, बट फिर भी सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। विक्रम और सीमा उसे बताते हैं कि झांट अब सुनील वापस नहीं आने वाला। ये सुन के दुखी अनीता नेचुरली वही करती है जो एक bereaved पर्सन करता है, लाल साड़ी पहन के गाने गाना, वो भी दुख भरे, एंड चड्डी पहने हुए सुनील को रेमिनिस करना। सुनील के जाने के दुख में अनीता अपने गाउन से पोछा लगाती है। अब ऐसे में सुनील को वापस होश आता है एंड मिराकुलसली उसका ब्लड अभी भी कोएगुलेट नहीं हुआ है। ज़रूर विटामिन के कम होगा इसकी बॉडी में। सुनील के पास में हवेली वाला जीव एक तहखाने में बंद है जिस पे येसूस की मूर्ति रखी हुई है। बुढ़ा आके सुनील को रोकता है अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने से। बुढ़ा फिर सुनील को पूरी कहानी बताता है कर्स्ड हवेली की, कि कैसे एक बेचारे बच्चे को बस कुरूप होने की वजह से उसने उसे लाइफ लॉन्ग एक तहखाने में बंद कर 20 साल तक सोशल आइसोलेशन में रखा। इधर विक्रम सुनील को चेक करने जाता है तहखाने में एंड येसूस की मूर्ति को वो हटा देता है। देन वेल, हवेली का जीव उसे ऐसे मजे देता है जो लाइफ में उसने इमेजिन भी नहीं किए हों। एंड फाइनली that little child is free after so many years of banishment. बस फिर क्या, सबकी लग जाती है और सब भाग के बस में बैठने लगते हैं except सीमा आंटी। She somehow seems enamored with the हवेली वाला जीव. Soon enough, their love is fulfilled when finally, he gets to consummate his relationship with auntie. Gosh, I love such happy endings. I love it when a true love comes to fulfillment. And anyways, बस भगा के विक्रम चूतिया वापस घर जाने के बजाय किसी चर्च में रोक देता है। वाह, हवेली का जीव is here too. You can't outrun him. You can't outpace him. अनीता की बेस्ट फ्रेंड बस में अकेली फंस जाती है। वो उसकी चूस लेता है and she dies. Finally, हवेली का प्राणी अपने हरामी बाप से उसे इतने सालों तक कैद करने का बदला ले लेता है। अनीता, तुम उठती क्यों नहीं हो? इतना गहरा भी नहीं है पानी। दीपक तुम्हारे वक्षस्थल से पकड़ के तुम्हें उठा रहा है, फिर भी तुम नहीं उठ रही हो। चर्च में पड़े सब क्रिस्तानी मोटिव्स एंड पेंटिंग्स देख के बेचारे की बॉडी में आग लग जाती है, लाइक लिटरली। इन सब से बचने के लिए वो बाहर की ओर दौड़ता है कि तभी बिजली गिरती है चर्च पे लगे क्रॉस पे एंड इट इम्पेल्स द पुअर SOB. टफ लक सन।
रामसे ब्रदर्स पटाखे लगा के उसके हाथ फोड़ देते हैं एंड ही बर्न्स टू हिज डेथ एंड प्रॉब्ली मूवी के एंड में सब लोग क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं। दिस लीड्स टू अ कपल ऑफ बर्निंग क्वेश्चंस। अंकल जो 50 लाख रुपयों का बैग लेके हवेली पहुंचे थे, वो बैग कहाँ गया? एंड वो मूर्ति कैसे जीवित होने लगती है बीच बीच में? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द मूर्ति एंड द हवेली का जीव? So the takeaway in all this is that fashion is cyclic. जो पहले चलता था फिर वो दोबारा घूम के आता है. So you can take cues from all the well-dressed ladies in this movie. Please indulge yourself in these styles if you wish to.